वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस पे। अपनी इस बेमिसाल चार्ट सीरीज के इस नए एपिसोड के अंदर हम लोग देखेंगे इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एक बार पिछले हफ्ते के कुछ बेमिसाल चार्ट्स की परफॉर्मेंस। हम लोगों के पिछले हफ्ते के कुछ बेमिसाल चार्ट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो एक बार उनको रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद जल्दी से देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस, जैसा कि हमारे कई व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है कि वीकली निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस को एक बार शेयर किया करें। वैसे हम लोग शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपके संग निफ्टी की एनालिसिस को शेयर करने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग ने हमारे शॉर्ट्स को देखा है और आपको वो शॉर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको हमारे शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं। तो आइए एक बार जल्दी से चलते हैं, पहले पिछले कुछ बेमिसाल चार्ट्स का रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स की ओर। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का चार्ट। ये चार्ट हम लोगों का 2 बार बेमिसाल चार्ट रह चुका है। ये देखिए, पहली बार जब हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया था तब ये एरो से मार्क किया हुआ है, इस कैंडल पे हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया था। उसके बाद इस कैंडल के ऊपर जहां पे हम लोगों ने एक ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ की है, यहां पे हम लोगों ने इसको दोबारा बेमिसाल चार्ट बनाया था। अपने 16th एपिसोड में बेमिसाल चार्ट के हम लोगों ने इसको दोबारा से बेमिसाल चार्ट बनाया था। तब भी मैंने आपको बताया था, और ये सारी ड्राइंग्स जो हम लोगों ने की हैं ये इन्हीं पिछले 2 एपिसोड्स में की हैं। तो तब आपको मैंने बताया था कि इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और आपने देखा जहां से हम लोगों ने इसको सेकेंड टाइम भी बेमिसाल चार्ट बनाया था तब इसका प्राइस करीब 2300 रुपये के आसपास था। तब हम लोगों ने आपको बोला था कि इसको आप किसी भी करेक्शन में 2150 के आसपास बाय कर सकते हैं। आपने देखा कैसे ये अगले हफ्ते 2150 के आसपास तक आया, और वहां से ये अभी इस समय करीब 2800 या 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब दूसरी बार के बेमिसाल चार्ट के सजेशन के बाद से भी ये स्टॉक करीब 40% ऊपर मूव कर चुका है। इसी तरीके से हम लोगों का एक और स्टॉक था ओरिएंट सेराटेक। तो आइए एक बार उसके चार्ट को भी देखते हैं। इस चार्ट ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ये देखिए, ओरिएंट सेराटेक का वीकली चार्ट देख रहे हैं इस समय। इसको एक बार हम लोग BSC के ऊपर देखेंगे। जब हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया था तो हम लोगों ने इसको BSC के ऊपर देखा था, और ये देखिए BSC के ऊपर जैसे ही हम लोगों ने इसको प्लॉट किया चार्ट को, तो आपको यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स देखने को मिल गई जो हम लोगों ने पहले मार्क की हुई थी। ये देखिए, इस कैंडल पे हम लोगों ने अपने 15वें एपिसोड में, जो हमारा बेमिसाल चार्ट का 15th एपिसोड था, उसमें हम लोगों ने इस स्टॉक की बात की थी। मैं दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके इनको देख सकते हैं और आपकी समझ में आएगा इनके पीछे की एनालिसिस क्या है। तो तब हम लोगों ने आपके संग डिस्कस किया था कि इस स्टॉक के अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल है। तो आपने देखा कैसे 40 रुपए का ओरिएंट सेराटेक बढ़ते बढ़ते 60 रुपए तक पहुंच गया। मतलब ऑलमोस्ट 50% का अपमूव इसने केवल 1 से 1.5 महीने के अंदर ही दिखा दिया है। तो ये रिव्यू करने का बेसिक उद्देश्य केवल ये है जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ सके कि चार्ट्स के अंदर क्या पावर होती है और किस तरीके से चार्ट्स को अगर आप प्रॉपरली रीड करेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। तो आइए अब जल्दी से चलते हैं और एक बार निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बैंक निफ्टी को एक नजर देखेंगे और फिर आगे चलेंगे अपने इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स की ओर। तो जैसे ही हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट खोला, यहाँ पे आपको देखिए कुछ ड्राइंग ऑलरेडी देखने को मिल गई। पिछले हफ्ते जब हम लोगों ने निफ्टी की एनालिसिस की थी तब ये सारी ड्राइंग हम लोगों ने की थी यहाँ पे। अब देखिए, अपने शॉर्ट्स के माध्यम से भी और अपने वीडियोस के माध्यम से भी कई बार हम लोगों ने आपके संग ये शेयर किया है कि 19,800 का जो लेवल है स्पॉट निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। आपने देखा कि कैसे निफ्टी नीचे से 19,000 से मूव करते करते 3 हफ्ते के अंदर 19,800 तक आया, और अभी वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है या वहां से कुछ रिजेक्शन को फेस कर रहा है। अब एक चीज और देखिए, इसको एक बार हम लोग डेली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कल भी हम लोगों ने अपने इसी चैनल पे एक शॉर्ट्स बनाया था, वहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ पे देखिए एक विशेष पैटर्न बन रहा है। कई बार लोग ये बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में सब कुछ होने के बाद ही आपको दिखाई देता है। तो आपको मैं पहले से एक पैटर्न मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बन रहा है। हालांकि अभी तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये देखिए, पहले मैंने आपको इसका लेफ्ट शोल्डर दिखाया, यहाँ पे ये रहा इसका हेड और ये रहा इसका राइट शोल्डर, जो कि बन सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा बने, लेकिन इस तरीके की पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके का राइट शोल्डर भी बन सकता है। तो अगर ये राइट शोल्डर बनेगा तो निफ्टी नीचे की ओर करेक्ट हो सकता है। और निफ्टी नीचे कहां तक करेक्ट हो सकता है? वो लेवल हो सकते हैं करीब 19,500 के आसपास तक, जहां तक हमें निफ्टी का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आपने अभी तक कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट नहीं की है तो अब लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की जल्दबाजी मत करिए। अगर निफ्टी करेक्ट होकर कभी आपको 19,550 या 500 के आसपास मिलता है, वहां पे आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं।
या निफ्टी अगर 19,800 825 के ऊपर सस्टेन करता है कंफर्टेबली, तो उसके बाद आपको निफ्टी के अंदर कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी है। तो ये एक तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स जैसी फॉर्मेशन बन रही है निफ्टी के अंदर। अगर इस 19,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी, तो अगला टारगेट हमारे लिए सीधे हो सकता है 20,150 के आसपास का या 20,100 का। ये अगला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए इस लाइन का कोई रिलीवेंस नहीं रह गया, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और ये नीचे वाली लाइन जो है ये भी अभी फिलहाल के लिए हमारे काम की नहीं है, तो इसको भी हम लोग अभी के लिए हटा देते हैं। आगे के एपिसोड में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपके लिए सबसे मेजर जो लाइंस है देखने वाली वो है 19,800 के आसपास की और नीचे की तरफ 19,500 के आसपास की। तो ये मेजर लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग चले तो बैंक निफ्टी में भी देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने पिछली कई बार की थी ड्राइंग्स यहाँ पे। तो इसमें से कुछ जो अननेसेसरी ड्राइंग है उसको हम लोग हटा देते हैं, जो अभी हमारे काम की नहीं रह गई है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और केवल रिलीवेंट ड्राइंग्स को यहाँ पे रखते हैं। नीचे का ये लेवल्स जो है जहाँ तक अभी बैंक निफ्टी नहीं गया है इसको हटा देते हैं। इस वाली लाइन को भी हटा देते हैं, इसकी भी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए, और ऊपर का सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस भी अभी हम लोग हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं, क्योंकि अभी वहां तक बैंक निफ्टी के जाने की संभावना नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। पहले हम लोग आएंगे बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर। तो देखिए वीकली चार्ट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, बैंक निफ्टी में एक डबल टॉप बना था, जो मैंने आपको अपने चैनल पे, अपने शॉर्ट्स पे और हर तरीके से बताने की कोशिश की थी। उस डबल टॉप का ब्रेकडाउन हुआ, बैंक निफ्टी नीचे गया, एग्जैक्टली अपने सपोर्ट से ऊपर की ओर गया। लेकिन कई बार मैंने अपने शॉर्ट्स में भी आपको बताया है, अपने वीडियोस में भी बताया है कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में कम स्ट्रांग है। मतलब निफ्टी में आपको ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में वैसा नहीं है। एक बार आइए इसको डेली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहां पे देखिए आपको क्लियर कट एक दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो 44,600 44,600 का एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर, जहां तक बैंक निफ्टी नहीं पहुंच पाया था। पीछे आपने देखा था कि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस 19,800 तक इजीली पहुंच गया, कंफर्टेबली पहुंच गया, लेकिन बैंक निफ्टी अपने पुराने रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाया। और आज की डेट में आपने देखा कि एक गैप अप के साथ बैंक निफ्टी के अंदर ओपनिंग हुई थी और जो क्लोजिंग हुई है वो भी एक बेरिश कैंडल के संग हुई है। आपने देखा यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो एक तरीके की इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनी है। देखिए मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल है और ये एक बेरिश कैंडल है। ये दिखा रही है कि ऊपर जो है बायर्स को सस्टेन नहीं करने दिया, बियर्स ने वो प्राइस को खींच के नीचे की ओर ले आए। अब आपको नीचे क्लियर कट सपोर्ट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी का, वो आएगा इस लेवल के आसपास, करीब 43,500 के आसपास। तो अगर बैंक निफ्टी को रिवर्ट बैक होना है तो यहीं से होना है। तो अभी बैंक निफ्टी में भी आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रेड की। आपको देखना है कि बैंक निफ्टी या तो 4300 450 के नीचे सस्टेन करे, तब आप एक शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। और अगर इस लेवल के ऊपर 43,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप ऊपर साइड की एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा बैंक निफ्टी में वो ये लेवल हो जाएगा, जो मैं मार्क करके दिखा रहा हूं आपको। ये लेवल, ये 44,400 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरीके से या इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। तो ये था हम लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर एनालिसिस। अब आइए चलते हैं इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स को देखते हैं कि कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इस हफ्ते का हमारा जो पहला बेमिसाल चार्ट है उस स्टॉक का नाम है वैरॉक इंजीनियरिंग। आप हमेशा की तरह देख रहे हैं इस स्टॉक का वीकली चार्ट। जैसे ही आपने इस चार्ट को एक नजर देखा होगा, आपकी समझ में आ गया होगा कि ये बेमिसाल चार्ट क्यों है। ये देखिए, एक बहुत पुराना रेजिस्टेंस था, करीब 4 साल पुराना रेजिस्टेंस, जिसको इस स्टॉक ने इस हफ्ते काफी अच्छी बुलिश कैंडल के संग निकाला है। और आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो हमें प्राइस एक्शन भी देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो और बेमिसाल चार्ट बनने के लिए किसी स्टॉक को क्या चाहिए, ये आप बताइएगा सोच के, कि अगर आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन दोनों मिल रहा है देखने को, तो और क्या कमी हो सकती है इस स्टॉक के अंदर। तो इस स्टॉक की लिस्टिंग 2018 के आसपास हुई थी। वहां पे देखा आपने कि जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है इसने 1160 रुपए के आसपास का हाई लगाया और उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यू जो है वो डाउन ट्रेंड में ही चला गया, नीचे नीचे ही चला गया और करीब 1/10 रह गया, मतलब 116 रुपए तक पहुंच गया। अपने हाई प्राइस से करीब 90% करेक्ट हो गया और वहां तक जाने के बाद वहां से इसमें कुछ रिवाइवल देखने को मिल रहा है। अब देखिए, एक चीज और आपको यहां पे समझ में आएगी कि स्टॉक का प्राइस एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था, काफी टाइम से पिछली एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। ये देखिए, हम लोगों ने एक अगर रेंज मार्क कर ली है तो इसी के अंदर स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा था पिछले करीब 4 साल से। अब हम देख रहे हैं कि ये जो 520 रुपए का लेवल था इस स्टॉक के लिए, इसको स्टॉक ने 3 या 4 बार अटेम्प्ट किया। कहां पे अटेम्प्ट किया वो मैं आपको दिखा देता हूं मार्क करके। सबसे पहले तो यहां पे अटेम्प्ट किया स्टॉक ने इस लेवल को, फिर एक बार यहां पे भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की, पीछे 3-4 बार यहां पे भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो ये लेवल कई बार इस स्टॉक ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट देखने को हमें नहीं मिला। अब अभी आपने देखा कि जैसे ही निफ्टी के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई, इस स्टॉक ने ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की है। तो इस वजह से इसको हम लोगों ने अपना बेमिसाल चार्ट बनाया
बनाया है। अब क्योंकि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था, तो आप जानते हैं ऐसे स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद टारगेट निकालने का सिंपल तरीका होता है कि आप रेंज की डेप्थ को मेजर कर लें और उसको ब्रेकआउट के बाद प्लेस कर दें, तो आपको एक एक्सपेक्टेड टारगेट निकल के आ जाएगा कि स्टॉक कहां तक जा सकता है ऊपर। तो अगर आप इस तरीके से रेंज की डेप्थ को ऊपर की ओर प्लेस करेंगे तो करीब 800 रुपए तक का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है, जो इस स्टॉक के अंदर आ सकता है नियर टर्म के अंदर। लेकिन उससे पहले कुछ और छोटे मोटे रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एक लेवल आपको करीब ये मिल सकता है देखने को 650 रुपए तक का, जहां पे इनिशियली स्टॉक को कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, और उसके बाद अगला लेवल तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि ये करीब 800 रुपए के आसपास का एक लेवल हो सकता है जहां तक स्टॉक जा सकता है। और वही हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के मेथड के थ्रू भी आ रहा है, वही रेंज कैलकुलेशन की मेथड के थ्रू भी आ रहा है। लेकिन अभी आपको स्टॉक में एंट्री लेने के लिए सबसे बेस्ट प्राइस क्या हो सकता है? इस समय स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो है करीब 550 के आसपास। तो अगर किसी भी करेक्शन में ये नीचे अपने इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास 520 रुपए के आसपास आता है या 500 के आसपास आता है, तो वहां पे इसमें आप एक एंट्री ले सकते हैं। वो एंट्री का एक बेस्ट लेवल है, और ये जो लेवल है 450 का, यहाँ पे आप लोग एक एसएल मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा काम इस सीरीज के थ्रू आपके पास तक एजुकेशन पहुंचाना है, आपको चार्ट देखना सिखाना है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखा करिए। तो ये हो सकता है इस स्टॉक के लिए टारगेट्स। अगर आप खुद भी, आपकी एनालिसिस हमारी एनालिसिस से कुछ अलग है या आपको कुछ और नई चीजें समझ में आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और व्यूअर्स का भी फायदा हो सके। तो ये इस हफ्ते का पहला बेमिसाल चार्ट था, जो हम लोगों को लग रहा है कि काफी अच्छा अपमूव दिखा सकता है आपको। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट। इस हफ्ते जो दूसरा बेमिसाल चार्ट हम लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, उस स्टॉक का नाम है GIC RE या जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये सरकारी क्षेत्र की एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, और अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर की कई सारी कंपनीज के चार्ट देखेंगे, जैसे कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, तो आपको हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ होता दिखाई देगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इसके सारे ही स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे अच्छा चार्ट हमें लग रहा है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, वो है GIC RE का। उसका रीजन आपके समझ में आ गया होगा। ये देखिए, एक मेजर रेजिस्टेंस का लेवल था जिसको ये स्टॉक पिछले काफी टाइम से रिस्पेक्ट दे रहा था। करीब पिछले 3-4 साल से स्टॉक इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन आज के इस सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने इसके ऊपर न केवल क्लोजिंग दी है, बल्कि बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल के संग क्लोजिंग दी, और पीछे करीब 5-6 हफ्तों से आप देख रहे हैं कि इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन भी जारी था इस स्टॉक के अंदर। तो एक कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो एक बहुत अच्छा साइन माना जा सकता है कंसोलिडेशन के बाद। एक और चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि स्टॉक ने क्लियर कट एक साफ सुथरा राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनाया है। कई बार अपने इसी चैनल के अंदर हम लोगों ने आपको बताया है कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो कि एक बेस बिल्डिंग पैटर्न माना जाता है, बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन मानी जाती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि इस पैटर्न के आने के बाद स्टॉक के अंदर बॉटम फॉर्मेशन हो चुकी है। अब आप जब चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक के लिए जो पहला इमीडिएट टारगेट हो सकता है वो हो सकता है करीब 273 के आसपास, जहां इसे कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। इस समय स्टॉक का प्राइस है करीब 260 के आसपास, तो नियरेस्ट 5% के ऊपर इसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। उसके बाद ये स्टॉक 300 तक जाने का प्रयास कर सकता है, और उसके बाद अगला लेवल जो है हमें 330 का देखने को मिल सकता है। तो ये इस स्टॉक के लिए नियर टर्म के टारगेट्स हो सकते हैं जहां तक ये स्टॉक जाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन इसमें एंट्री के लिए, जैसा आप हमेशा जानते हैं, जो ब्रेकआउट लेवल है उसके आसपास एंट्री का प्राइस सबसे बेहतर होता है। तो इसमें इस समय जो स्टॉक का प्राइस है वो 260 के आसपास है। अगर ये कभी करेक्ट होते हुए नीचे की तरफ 240 के आसपास आता है तो वहां एंट्री के लिए सबसे अच्छा प्राइस हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। और आपको एक जो एसएल मार्क करना चाहिए वो करीब 214 के आसपास का आप एक एसएल मार्क कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो ये था हमारा इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट। आइए अब चलते हैं और देखते हैं इस हफ्ते का तीसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट कौन सा है। इस हफ्ते तीसरा स्टॉक जो हमें बहुत पसंद आ रहा है उसका नाम है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स। ये बेसिकली सिलेंडर्स बनाने वाली कंपनी है, जिसके अंदर आप जैसे ही देखेंगे आपको ब्रेकआउट एक साफ सुथरा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेकआउट को एक बार पहले मार्क कर देते हैं। ये देखिए, ये एक लेवल था इस स्टॉक के लिए 133-130 रुपए के आसपास का, जो इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पीछे करीब 1-1.5 साल से। और 1-1.5 साल से आपने देखा है कि ये स्टॉक एक नैरो रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था। जब से इस स्टॉक के अंदर लिस्टिंग हुई है तब से आपने देखा कि काफी अच्छा अप ट्रेंड चला। उसके बाद हाई लगाने के बाद स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड आ गया और स्टॉक काफी हद तक नीचे गिर गया। 280 रुपए से गिरते गिरते प्राइस जो है स्टॉक का करीब 66 रुपए तक आ गया। मतलब ऑलमोस्ट 80% का करेक्शन आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां से लोअर लेवल से स्टॉक ने नया लो ना बना के
ऊपर की ओर हाई बनाने की कोशिश की है, स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर हायर हाई बनाने की कोशिश की है। और उसके अलावा एक चीज़ और आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी तरीके से सर्ज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हम लोगों को इस स्टॉक को बेमिसाल चार्ट में इंक्लूड करने के लिए मजबूर कर रही थी। अब देखिए, जैसे ही आपको इस चार्ट को देखेंगे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि अगला रेजिस्टेंस जो है वो इस स्टॉक के लिए कहाँ पे हो सकता है। तो ये है अगला रेजिस्टेंस, करीब 160 रुपए के आसपास। अभी स्टॉक का प्राइस 143 के आसपास चल रहा है। जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस इस स्टॉक के लिए हो सकता है वो हो सकता है करीब 160 के आसपास। और उसके बाद अगला लेवल जो इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट करेगा वो है करीब 182 का। यहां तक स्टॉक इसके बाद जाने का प्रयास कर सकता है। फाइनली अगर इस लेवल के भी ऊपर निकलता है स्टॉक तो आपको करीब 200 या 210 रुपए के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। उसके बाद अगर ये स्टॉक वहां से भी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है तो हम लोग इसके टारगेट्स को फिर से रिव्यू करेंगे, लेकिन 250 रुपए तक का भी टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चार्ट के अंदर या किसी भी इंडेक्स के अंदर एंट्री का सबसे बेहतर तरीका होता है उसके ब्रेकआउट जोन के आसपास। तो अगर कभी ये स्टॉक करेक्ट होते हुए नीचे की तरफ आता है और आपको अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास मतलब 130 रुपए के आसपास मिल जाता है तो वो इसमें एंट्री का बेस्ट लेवल होगा। और उस केस में जो आपको एसएल मेंटेन करना है वो एक करीब इस लेवल के आसपास का 112-115 रुपए के आसपास का एक एसएल मेंटेन करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दे कि हम लोग यहाँ पे जो भी चार्ट्स डिस्कस करते हैं वो किसी तरीके से हमारी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होते हैं। हम केवल आपको चार्ट देखने का तरीका सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए किसी भी बाइंग सेलिंग के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। तो ये तो थे हमारे इस हफ्ते के 3 बेमिसाल चार्ट। इसके अलावा कुछ ऐसे चार्ट हैं जिनके अंदर बहुत अच्छे पैटर्न बन रहे हैं, बहुत अच्छे ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। आप लोग उनके चार्ट्स को एक बार जाके खुद देखिएगा और उनका डिटेल्ड एनालिसिस करिएगा। और अगर आपको उनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो उन स्टॉक्स के नाम हैं एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और टाटा इन्वेस्टमेंट। तो इन तीनों स्टॉक्स को आप एक बार देखिएगा। एक बार मैं नाम इनके रिपीट कर देता हूं, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट और टाटा इन्वेस्टमेंट। इनके चार्ट्स को भी आप लोग देखिएगा। ये भी चार्ट्स हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन समय सीमा की वजह से हम लोगों ने सारे चार्ट्स को शामिल नहीं किया है। तो एक बार आप इनके चार्ट्स को देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये चार्ट्स कैसे लगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे इस हफ्ते का बेमिसाल चार्ट का एपिसोड। उम्मीद है कि हमने आपको जो भी एजुकेशन देने की कोशिश की है वो आप लोगों की समझ में आई होगी, आपकी भी लर्निंग इससे बढ़ रही होगी और आपकी भी टेक्निकल एनालिसिस इससे बेहतर हो रही होगी। तो अगर आपको हमारी इस सीरीज से कुछ भी फायदा हो रहा है तो आप इसको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के संग भी हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन या लर्निंग मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।